और सीआरसी तो कर ही रहा है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो बस पैसा देना नहीं है और सहारा पैसा दिलाना नहीं है। दोनों ठीक है। सहारा चाह रही है कि हम पैसे ना दिलाएं, सीआरसी चाह रही कि पैसे ना जाए। 5,000 करोड़ बंटने में 1.5 साल लग गया। और हमारे पे अगर सहारा की 1 रुपया अगर ड्यूज होता तो जब कमीशन आता था ना तो पहले 1 रुपया काटता था। और आज सहारा का कस्टमर का पेमेंट देना है तो केस लड़ने के लिए वकीलों को पैसे देने के लिए करोड़ों रुपया है। लेकिन इस बेचारा को ब्याज लगा के 22 दूनी 44,000 रुपये बन रहा है। तो 44,000 देने के लिए सहारा के पास नहीं है। 44,000 देने के लिए जो है सिस्टम समझाना शुरू कर देता है कि पोर्टल पे जाइए, सरकार ने पोर्टल बना रखा है। अरे पोर्टल को भी वेरीफाई तो 15 दिन में सरकार ने तो आप ही को दे रखा है। चोर बुद्धि आज भी तो अपना रहे हो। 4 महीना में जो बंदा 2016 में मास्टर फार्म और काउंटर फार्म मैं भरने वाला, जब ये कंपनी के सिस्टम पे अपडेट नहीं है तो इसे चोर बुद्धि नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? और आज तक इसका पैसा नहीं। और अब 4 महीना हो गया इसका मेंबरशिप अपडेट करवाए हुए, काउंटर पार्ट अपडेट करवाए हुए, उसके बाद भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ, सिस्टम पे दिखा दिया। ये है सहारा की चोर बुद्धि। फ्रेंड्स क्या करें, बातें बहुत है, दिल दुखा हुआ है। आज बच्चे को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है। आज जो इतना हम बोल रहे हैं ये मजबूरी है फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और 5 तारीख के डेट में जो पटना में जो आंदोलन हुआ, फ्रेंड्स पूरे भारत से रोड पे निकले। क्योंकि जब कोई चुनाव का टाइम रहेगा तो कुछ अमाउंट बढ़ा देगा, अब फिर उसके बाद शांत। फ्रेंड्स रोड पे आए, सहारा में वर्किंग करना छोड़ दें। क्योंकि अगर आज भी जो सीट संभाल रहे हैं सहारा के, क्या उन्हें दिख नहीं रहा? वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। वो कोई भगवान, कोई खुदा नहीं है। जो बोला करता था पहले कि सहारा सिर्फ भगवान है, जिसका खाओ उसका गुण गाओ, ऐसे व्यक्ति का कभी कोई गुण नहीं गाता। हमारा छोड़ दीजिए, कोई गुण नहीं गाता है। जो एक बाप बच्चे को पैदा करता है, जब एक माँ बाप बच्चे को जन्म देता है और जब वो बच्चा बुढ़ापे में जब माँ बाप को नहीं पूछता है ना, तो वही माँ बाप कहता है कि पिछवाड़े पे मारता है और कहता है चल निकल। उसका भी गुण नहीं होता है। जो बच्चे ने ऐसे संस्था को 1-1 रुपया दे के बढ़ाया, तो फ्रेंड्स अंदर बहुत दर्द है, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, शायद आज मेरे साथ यही मजबूरी है कि मैं जो भी मेरे कस्टमर हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाला। मैं अपने कस्टमर के साथ कंधा से कंधा मिला के रहूँगा। सरकार 50,000 दे रही है, हम 50,000 में खुश हैं। सरकार 50,000 के बाद कुछ और अमाउंट बढ़ाएगी तब भी हम कस्टमर के साथ हैं। क्योंकि उस कस्टमर के ज़रिए ही समाज में इज़्ज़त, सम्मान और व्यवहार बना था। जैसे अभी मैंने पीछे कहा कि सहारा में काम करने से पहले जो स्टार में काम कर रहे हैं, अपना फ्यूचर और अपनी लाइफ देख लेना। आपके भी बीवी बच्चे होंगे, आपके भी माँ बाप होंगे, आपके भी माँ बाप के सपने होंगे, आपके भी बीवी बच्चे के सपने होंगे। चलिए आप उन सब का भी सपना छोड़ दीजिए, आपका खुद का सेल्फ सपना होगा तो सोच समझ के काम कीजिए। हमारे जैसे का पैसे इसमें फंसे होंगे, जो कमाया 18 साल में वो सब इसमें लगा दिया। अगर एक बैंक में काम करने वाला, जो वहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर या वहाँ के जो बैंक के मैनेजर होते हैं, वो भी अगर अपना पैसा बैंक में अगर इन्वेस्ट करता है तो उन्हें भी पता होता है कि 5 साल बाद 10 साल बाद जो है हमें पैसा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात आप देखिए ना कि 2016 में इसका खाता खुला 7वें महीने। फ्रेंड्स आप इसी कस्टमर को आप देख लीजिए, 2016 में खाता खुला, 2016 से 25 चालू हो गया, 9 साल हो गया। अगर हम जोड़ लें मोटा मोटी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 9 साल। 7वें महीने में 9 साल हो जाएगा।
अगर यही व्यक्ति बैंक के अंदर में जमा किया हुआ होता ये 10,000 रुपया, तो शायद 10,000 का 20,000 हो जाता। लेकिन सहारा और सीआरसी की सोच देखिए। सीआरसी ये स्टेटमेंट देती है कि सिर्फ हम आपको मूलधन ही देंगे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और सहारा ये कहती है कि आप परेशान मत हो, हम ब्याज के साथ आपको पैसा देने के लिए, एक कह रहा है कि हम आपको मूलधन देंगे और एक कह रहा है कि हम ब्याज के साथ हम आपको पेमेंट करेंगे। तो क्या ये बंदा 10 साल 9 साल वेट करने के बाद 10,000 के लिए था? हम 10,000, कोई भी कहीं भी अगर यही बंदा 10,000 का कोई अपना बिजनेस करता तो 9 साल में 10 का 20 तो करता। और सहारा की देखिए चोर बुद्धि कि सीआरसी के पोर्टल पे जाइए, सीआरसी कहता है कि हम फर्स्ट टाइम जो है हम आपको मूलधन देंगे, और सहारा के कोई मिल जाता है अफसर तो उससे पूछो तो वो आज भी गुण ऐसे गाता है जैसे लग रहा हो कि उसका पेट भर रहा है। और गारंटी है दिल्ली के अंदर में बहुत सारे ऐसे किसी का पेट नहीं भर रहा, लेकिन हाँ गुण जरूर गाएंगे। उनको भी पता है कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 9 साल में अगर 10,000 लेना होगा तो सहारा में क्यों डालता? सहारा में डाल के इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती किया कि 9 साल होने के बावजूद भी सिर्फ उसको 10,000 मिल रहा है। 4,000 जमा किया तो 4,000 मिल रहा है, 8,000 जमा किया तो 8,000 मिल रहा है। 22,000 रुपया 9 साल बाद अगर ये बंदा ले रहा है तो बहुत बड़ा पुण्य का काम इसने कर लिया। इसीलिए तो सहारा की आज मिट्टी पलीत हो रही है और होगी। कहा ना फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ डर इसी चीज़ का लगता है कि कहीं इन सब गरीबों के दिल से कोई ऐसा अल्फाज ना निकल जाए, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है और सहारा में काम करने वाले हर एक एजेंट की कोई गलती नहीं है। ऊपर से गाइडलाइन बन के आता था और थोप दिया जाता था ज़बरदस्ती कि करना है तो करना है, और हम लोग भी उसी के अंधों के चक्कर में हम लोग भी अंधे बने हुए थे। जो कमाया वो भी आंख बंद करके लगा दिया, और उन सब ने जो गलत मिसगाइड किया वो भी आंख बंद करके किया। इतना भरोसा, जो कि बीच में कहा जाता था कि सहारा सिर्फ भगवान है, भगवान है। भगवान होने के बाद भी तो चला गया भगवान के पास। ये है, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान की कभी पूजा नहीं होती है, भगवान की ही पूजा होती है। सहारा सिर्फ इंसान था, भगवान नहीं था। जो कहते थे, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ ऑफिस में। इंसान कभी भगवान कभी पॉसिबल नहीं, कभी खुदा, कभी पैगंबर नहीं हो सकता। वो इंसान है। जो इंसान गरीबों का पैसा हड़प रखा है, जो जिसे भगवान बोला जाता था, वो मर के चला गया भगवान के पास। देख रहा होगा वहाँ से बैठ के, मुझे भी देख रहा होगा अगर सही इंसान होगा तो। क्या उसके बच्चे इस साम्राज्य को नहीं संभाल सकता था? संभाल सकता था। खुद बच्चे को इंडिया से बाहर किया। तो गरीबों की मैं क्या बोलूं फ्रेंड्स, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। गरीबों की बिद्दुआ हकीकत में लगती है, और शायद आज मुझे डर इसी चीज़ का लगता है। इसीलिए हम अपने कस्टमर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं फ्रेंड्स, कि किसी तरीके से पैसा मिल जाए। नहीं तो 9 साल बंदा पैसा इन्वेस्ट करे और 9 साल के बाद मूलधन ले। इससे अच्छा तो भारतीय जीवन बीमा है कि 10 साल 15 साल 20 साल की पॉलिसी होती थी, और आज भी है। वहाँ पैसा जमा करके बंदे को कम इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन पैसा और प्लस ब्याज उसको मिल जाता था। यहाँ 9 साल वेट करने के बाद सिर्फ उसको मूलधन मिल रहा है सहारा के अंदर में। ये है सहारा की सोच। एक मूलधन दे रहा है, दूसरा सहारा के बड़े बड़े धुरंधर वर्कर जो हैं, काम करने वाले हेडक्वार्टर में, वो कहता है हम आज भी ब्याज के साथ पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, केस लड़ने के लिए पैसे हैं। हैरत की बात है। ये है सहारा की विशालतम परिवार, जो अपने आप को परिवार कहा करता था। ये परिवार नहीं था सहारा का। सहारा का सिर्फ सेल्फ परिवार था। उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके भाई, उसके बहन, उसके माँ और बाप, वो उसका परिवार था। हम लोगों को तो बेवकूफ़ बना के काम कराया गया। ये है सहारा की छवि।
सहारा की छवि और मिट्टी पलीत होगी। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दर्द बहुत है, क्योंकि जब मैंने इस व्यक्ति को देखा बहुत अफसोस आया। मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरे घर में भी बहुत काम रह रहे हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे, हम भी ठोकरें खा रहे हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज है। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, मजबूरी है। जब दिल दुखता है ना तो अल्फाज निकलता है। क्या सहारा के बैठे हुए आज भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो सहारा के साम्राज्य को संभाल रहा है, क्या उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं आज के डेट में? नहीं। लेकिन जो एजेंट थे उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और जो बंदों ने पैसा इन्वेस्ट किया उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्योंकि वो शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है, घर नहीं बना पा रहा, हमारे जैसे नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और ये सब चीज़ों को जो है ना फ्रेंड्स समझना पड़ेगा, और ख़ासकर कार्यकर्ता को समझना। मेरी यही गुजारिश है कि अपने कस्टमर के साथ कंधे से कंधा मिला के रहें, और कोशिश करें कि किसी भी जरिए, अगर पोर्टल के जरिए ही पेमेंट मिल रहा है तो दिला दे, क्योंकि सहारा का ऑफिस तो खुलने से रहा। दिवाली से पेमेंट हो जाएगा, नए साल से पेमेंट हो जाएगा, दिसंबर में। ये वही सिस्टम कर दिया सहारा ने। जब रियल इस्टेट बंद हुआ था तो एम बेनिफिट का क्रेडिट में लाया गया, एम बेनिफिट मंथली रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट। तो उस वक्त भी कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट ने रसीद काटने पे रोक लगाया था, तो कल ओपन हो जाएगा ऐसे धुरेंद्र बोलते थे। कल इसमें भी यही किया गया, बस 10 दिन रुक जाओ, कल से सिस्टम चालू। और गवर्नमेंट ने सही किया, 2022 से एकदम बंद तो बंद, और बंद ही रहे, क्योंकि ये फिर अगर खुलेगा तो फिर गरीबों का हक मारेगा, फिर गरीबों का पैसा ये लूटेगा, और जब पैसा देने की बारी आएगा तो फिर केसों में ये उलझा के रखेगा, और जो पीड़ित कार्यकर्ता होगा या जमा करता होगा उनको फिर पैसा नहीं मिलेगा। ये इसकी सोच है सहारा की। फ्रेंड्स, मैं रखता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को आप सुनना ज़रूर, और कार्यकर्ता अपने कस्टमर से संपर्क करें, और कस्टमर से भी गुजारिश है कि कार्यकर्ता से संपर्क में रहें प्लीज़। ये मेरे तरफ से आप सभी से रिक्वेस्ट है, कार्यकर्ता से भी और जमाकर्ता से भी संपर्क में रहें, और पोर्टल के जरिए ही अगर आपको 50,000 मिल रहा है तो लेने की कोशिश करें। इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सब खैर।